हमने ये 7वां प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पुराने क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, इंग्लिश प्रैक्टिस से ही ठीक होगी, बार बार रिपीट होगा तो ठीक होगी, वर्ड मीनिंग आप याद करोगे तो ठीक होगी। और कहाँ क्या यूज़ करना है, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, इज एम आर कब कब यूज़ करना है, कब डू डज डिड कब यूज़ करना है, आईएनजी कब लगाना है, ये सब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ समझाया गया, बताया गया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए पुरानी भूलते गए, बराबर। और दूसरा जो है ना, आपको फील नहीं आया कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, ये मुझे भी पता था कि आपको फील नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि टेस्ट नंबर 1 आपको ट्राई करना है, लेकिन टेस्ट नंबर 1 से पहले आपको मैंने एक्सरसाइज 8 के लिए तैयार कर दिया था। आप होप सो आपने 8 कंटेंट पढ़ लिया हो और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लिए हों। अगर नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ कर लें। अभी अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप टेस्ट 1 को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कोशिश आपकी ये रहे कि जब जो काम मिले उसको कंप्लीट कीजिए। तो क्या होगा कि टाइमली आपको सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये इस किताब को 30 से 32 टेस्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप एक रिदम में आ जाओगे और इंग्लिश समझ में आने लगेगी। और मेरा यकीन है कि आप 50 क्रॉस करते करते अगर आप गुड इन इंग्लिश नहीं हो जाएंगे, शर्त यह है कि आपको वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, शर्त इतना ही है बस। और दूसरा, इंग्लिश के लिए कुछ माथापौड़ी नहीं करना है। अब देखो इस किताब की खूबसूरती, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो थ्योरी प्रैक्टिस करने से थ्योरी क्लियर होती है। उसी तरीके से अब देखो ये किताब आपके साथ क्या क्या खेल जा रहा है। देखो मैंने आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन किया हूँ, गलती हुई है, फिर उसको मैं ठीक किया हूँ, सीखा हूँ, और फिर मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तो यहाँ कुछ नंबरिंग दिया हुआ है, उस नंबरिंग से आपको चौंकना नहीं है, घबराना नहीं है। चलो क्या हो रहा है, पहले मैं पढ़ता हूँ। तो चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है और आपको सॉल्यूशन भी शॉर्ट में चाहिए, तो हम आपसे, समय कम है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस किताब को पढ़ेंगे। तरीका मैं बता देता हूँ और उसके बाद मीनिंग आप खुद निकालोगे। टेस्ट ए में क्या कर रहा है, रीड द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब, अब देखो कन्वर्सेशन के लिए मैं आपको स्पेशली ये बात कहूँगा कि वर्ड मीनिंग जब भी आप याद करो तो वर्ड्स की रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और कैसे पढ़ते हैं उसकी मीनिंग आप ज़रूर लिख लिया करो। अगर आपको नहीं आती है और आप फिर भी कह रहे हो कि हम सुन करके अगली बार याद रखें, तो बेटा ये बेहूदगी बात है कि आप बार बार जो है ना एक चीज़ को समझाई ना जा सकती है। कन्वर्सेशन का मतलब आपको वार्तालाप कौन समझाएगा, एक दूसरे के बीच में गपशप चल रही, ये मैं थोड़ी डिक्शनरी समझा सकता है ना। तो आप वहाँ से मीनिंग नहीं लिखोगे, नहीं रटोगे, तो बेटा अगली बार कन्वर्सेशन आएगा ना तो याद करोगे अरे क्या होता था। तो इस तरीके से इंग्लिश आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना। और वर्ड मीनिंग वो भी 200-300 के बाद तो साला रिपीट ही होने लगता है यार। तो ठीक है ना, 100-150 तो आपको पहले से याद होगा। बेशक नींबू का, पोटैटो, टोमेटो, ये सब तो याद ही है ना, ये भी तो वर्ड ही है बॉस। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इज एम आर ये सब सब मालूम ही होता है पहले से, अगर आप बड़े हैं, बच्चे तो नहीं हैं। चलिए ठीक है, 4 मिनट यूं चला गया। अब देखो मैं सब काम पे आता हूँ। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। कन्वर्सेशन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बिटवीन माने दोनों के बीच में, टू मतलब दो स्टूडेंट के बीच में आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। देन लुक एट द आंसर्स बिलो, और आंसर्स को देखें, यहाँ पर आंसर लिखी हुई है, बराबर। अब देखो, एंड राइट द करेक्ट आंसर इन ईच प्लेस, और पहला वो सॉल्व करके दिया है, क्या कह रहा है, लीजा, लिसा या लीजा जो भी है नाम है, ये देखो कैरेक्टर है साला, मूवी की तरह प्ले हो रहा है। लीजा जो है, हु डैश मिशेल टॉकिंग टू, आर डू डज इज, तो ये इसने पहला वाला भर दिया, हु इज मिशेल या मिशेल जो भी पढ़ना है यार, इज टॉकिंग टू, इज लगाया,
तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भरा, आप डी नहीं, आप आंसर में इज लिखा करें, ठीक है। वन पहला वो उसने करके दिया। दूसरा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 4B क्यों लिख दिया? 4B कारण है, वो मैं अभी क्लियर करता हूं। अब ये कह रहे हैं, एमी एमी कह रही है आई कांट सी मिशेल, मैं नहीं देख, क्या नॉट सी मिशेल, यानी कि मैं मिशेल को नहीं देख सकती। कौन कह रही? एमी। तो छोड़ो कुछ नहीं, मेरे को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर लीजा क्या कह रही है? यू लुकिंग इन द राइट प्लेस। अब यहां पर क्या भरना है? आर नॉट, डज नॉट, डोंट, इज नॉट। तो मेरे को ये बात कैसे पता चलेगा भैया कि इज नॉट भरूं, डोंट भरूं, डज नॉट भरूं, आर नॉट भरूं? मेरे को तो पता नहीं है। कोई बात नहीं है, आपने पहले पढ़ा है। तो इसका जब आप कोई एक तुक्का लगाओ, पहले आपको जो अच्छा लगता है, उसके बाद आप आंसर देखो। अगर फिर भी, अब आप देखो सॉल्व करने का मैं तरीका, पहले तो आप तुक्का लगाओ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद आप आंसर मैच करो, फिर उसके बाद आप सोचो कि हमने क्यों नहीं सोच पाया। अगर इज नॉट होना था तो हमने डज नॉट क्यों लगाया, अगर डोंट होना था तो मैंने आर नॉट क्यों लगाया। पहले तो आप इन दोनों को क्लियर करो। अब जब आंसर में देखोगे तो उसके पिछवाड़े में यहाँ 4B लिखा हुआ आंसर में। अब 4B का मतलब आ जाओ, 4B में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ दिस इज 4 एंड 4B, ठीक है। तो पढ़ता हूं मैं, तो 4B में मैं पढ़ रहा हूं, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस भी है, इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ। देखो पहले मैं बी का मीनिंग नहीं बताया था, बी प्लस ING पढ़ा था, बराबर। बी प्लस ING फॉर्म लिखा था। चला यार, हीटिंग आ रहा है यीशु। चलो यार कोई नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो ब्रो, क्योंकि मुश्किल आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हीटिंग इशू के कारण है। अब फ्लैश बंद हो गया, अब आप मरते रहिए, फिर से दोबारा रिकॉर्ड कीजिए। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, थोड़ा क्वालिटी अगर डल हो रही है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए प्लीज़। चलिए ठीक है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी, बी प्लस ING फॉर्म बोला था। अब बी का मतलब ही पता नहीं था, इतना दिन पढ़े जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिखा, पेज नंबर 384 पे जब पलटोगे तो भी बात क्लियर नहीं समझ में आएगी। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि 384 पेज नंबर खोल करके आपको दिखा देता हूँ वो क्या लिखा है। यहाँ देखो 384 पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डब्बा है, वर्ब है BE, प्रेजेंट सिंपल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई के साथ M, जो हाईलाइटेड है ना वही B है, तो MR और लास्ट में इज, तो इज MR। बी का मतलब हम यहां से निकालेंगे इज MR। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ऑफ BE, यानी इज MR प्लस ING फॉर्म। तो इज MR, अगर ING लग रहा है, ING लग रहा है, तो हम कभी भी डू और डज नहीं लगाएंगे बॉस। हम क्या क्या लगा सकते हैं? इज लगा सकते हैं, M लगा सकते हैं, R लगा सकते हैं। इज MR प्लस ING फॉर्म, याद रखोगे इज MR प्लस ING फॉर्म। यहाँ पे डू डज का खेल नहीं चलेगा, ING देखते ही आप डू डज खेल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप कहोगे कि मेरे को तो निगेटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाना है, जो भी बनाना है। तो देखो आई एम लुकिंग, ING लग रहा है ना, तो इसमें से कुछ लगाओगे, इज MR, तो आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग। यू वी दे आर लुकिंग, ING फॉर्म है इसीलिए आर लगाया। आर क्यों लगाया? यू वी दे के साथ कभी इज नहीं लगाते हैं, ही शी इट के साथ इज लगाते हैं, ING फॉर्म बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूं। एम आई लुकिंग, क्वेश्चन बना दिया। एम आई लुकिंग, क्या मैं देख रहा हूं? तो क्या ये BE प्लस ING फॉर्म है? यस इट इज B प्लस ING फॉर्म। तो अब यहाँ पर आ जाओ, एक्सरसाइज टेस्ट नंबर 1 का पहला आंसर करने के लिए आप तैयार हो जाओ। कैसे होगा जरा देखो तो। आई कांट सी मिशेल, मैं नहीं देख सकती मिशेल को। यू लुकिंग इन द राइट प्लेसेस,
ठीक है, यू डैश इन द राइट प्लेसेस, क्या आईएनजी फॉर्म है? तो क्या मैं इसमें से डज और डोंट लगा सकता हूं कि नहीं? पहले तो बेटा को काट दो, ये दोनों नहीं लगेंगे। अब बचे इज नॉट और आर नॉट, खेला भाई बाकी है। तो यू के साथ क्या इज लगाओगे? अभी मैंने आपको बताया यू के साथ हम कभी भी यू के यू वी दे, देखो यू वी दे आर लुकिंग, यू वी दे आर नॉट लुकिंग, तो यानी कि यू वी दे के साथ इज नहीं लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा। तो मैं यहां पर अगर यू आ गया तो यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस। यू इजेंट, क्योंकि दो ऑप्शन तो काट दिया आप इजेंट, इसका मतलब है अगला मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो पहले ये समझो कि जहां जहां जो सेंटेंस है, मैं इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि यहां पर आप इज एम आर लगाओगे आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है। अच्छा जहां पर, अच्छा पूरा मुझे करना चाहिए क्या? अभी देखता हूँ, टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टेड, हाँ ये करना चाहिए। देखो किसी भी वर्ड में इस पूरे सेंटेंस ही के साथ इतना सेंटेंस में ईडी लग रहा है ना, तो कभी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हुआ, ईडी में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं हुआ। इंटरेस्टेड ये पास्ट टेंस में बनेगा, डू डज लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, इज एम आर नहीं लगाएंगे, डू डज लगेगा। अब उससे सवाल बनाओ, निगेटिव बनाओ, डू डज डोंट, ये सब बनाओ। इसमें ईडी है तो डी का टर्म यूज करो। बात क्लियर अगर समझ में आ रही हो तो, चूंकि लंबी हो रही है, चलो मैं इतना तो कर देता हूं टेस्ट वन का। चलो नेक्स्ट देखता हूं, एमी बोलते ओ, तो यहां पर क्या लिखेंगे यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस, तुम सही जगह में नहीं देख रहे हो। इसका मतलब यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस, तुम सही जगह नहीं देख रहे हो। शी इज ओवर देयर, शी इज ओवर देयर, यानी कि वो वहां पर है, ठीक है। तुम सही जगह नहीं देख रहे हो, वो वहां पर है, वहां देखो, ठीक है। एमी फिर कहते ओ दैट्स एड्रीना, ही इज न्यू हेयर, ओ वो एड्रीना है और वो ही इज न्यू हेयर, ही मैंने लड़का है और वो यहाँ नया है, ठीक है। लीजा फिर बोलती है रियली, क्वेश्चन मार्क लगाती है, यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेयर ही लिव, वेयर ही लिव। अब मुझे क्वेश्चन मार्क बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, हमको ये समझना पड़ेगा क्या ये आईएनजी के फॉर्म में है, नहीं है। अगर आईएनजी के फॉर्म में नहीं है तो इज एम आर नहीं लगाएंगे, पहला क्लियर हो गया। दूसरा वेयर, अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो आंसर यहां पर वो ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है टू में आर डू डज इज और इज एम आर नहीं यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज। अब देखो वेयर डैश ही लिव्स, ही है, ही शी इट के साथ क्या डू डज होगा, डज। देखो 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 5 का कहां पे जाना है मुझे, 5C। अब देखो 5 में सी में आ जाओ, आई यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, डू। सी में पहले वो निगेटिव है इसलिए डायरेक्ट, अब देखो यहाँ पॉजिटिव फॉर्म, आई यू वी दे के साथ गेट, ही शी इट गेट्स, ही शी इट गेट्स, यानी वर्ब जो लास्ट वाला एस लगेगा, एस लगेगा किसके किसके साथ, ही शी इट के साथ गेट्स, और आई यू वी दे के साथ गेट लगेगा। ये बात आपको याद नहीं करनी है, बार बार करते 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 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि अगर इन द प्रेजेंट सिंपल वी यूज द वर्ब विदाउट एन एंडिंग, अगर एंडिंग यानी खत्म जो होगा उसमें अगर कोई वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं है, जैसे कि यहां देखो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, क्या इसमें आईएनजी फॉर्म है, नहीं है, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट सिंपल वी यूज वर्ब विदाउट एन एंडिंग, हम जो वर्ब यूज करेंगे उसमें कोई एंडिंग नहीं लगाएंगे। चलो इसमें ज्यादा अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, सीधा का सीधा क्वेश्चन में आता। तो यहाँ पे देखो अगर आपने क्वेश्चन मार्क बनाना था तो वो क्वेश्चन मार्क या निगेटिव बनाना था, तो चलो देखो वेयर डज शी, तो ही शी इट के साथ डज नॉट या डजेंट किट लगाएंगे। चलो आंसर भी देखता हूँ, मिलाता हूँ। सॉरी यार हिल जाता है थोड़ा सा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। सेकंड में
व्हाट यू थिंक ऑफ दैट। मैं इसी का कर रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, यहां कर रहा था। लीजा, लीजा पहला हो गया। दूसरा, ओ दैट्स एड्रीना, ही इज न्यू हेयर रियली, वेयर ही लिव, वेयर डज ही लिव। ही के साथ डू आएगा या डज? डज। तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, वेयर डज ही लिव। ठीक है, डैश यू नो, डैश यू नो। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम, तीसरा का आंसर। तीसरा में आर, डू, डज, इज, तो हम डज डू, अच्छा, डैश यू नो, यू नो है तो अब यू है तो इज तो कभी लगेगा नहीं, यू के साथ, यू के साथ आर लगता है। ठीक है, अब देखो डू यू नो ऐसा कर सकते हैं। देखो डू यू नो, डज लगाएंगे क्या? यू के साथ डज नहीं लगा सकते हैं। खेल समझ में आ गया हो? अगर मेरी बात समझ में आप तक पहुंच गई है तो मैं इसी तरीके से आपको हर आंसर के पीछे चूंकि लिख रखा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने एक बार सॉल्व किया है। और लिखने के बाद जो है आप पहले खुद तुक्का मारो और फिर देख देख करके करो, क्योंकि इस किताब को देख देख करके करने में ही आपकी भलाई है। अदरवाइज आप चाहोगे, इरिटेट हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्लियर होता जाएगा, मैं इस किताब की फीलिंग्स आपको पहुंचा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन करो, देख देख के करो, कंटेंट कहाँ क्या छूट गया था उसको देखो, बीई का मीनिंग अभी मैंने बता दिया उसको देख लो। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, छोड़ देना है। फिर आगे जाएंगे, फिर मीनिंग निकालेंगे और फिर करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी 1 चल रहा है, टेस्ट नंबर 1 है। इसके बाद फिर अभी ये कम से कम देखो ना, हर एक सवाल में, जैसे पहला वाला 1A में 7 सवाल है, 7 जगह फिलिंग करोगे तो 7 सेंटेंस पढ़ोगे, 7 सवाल। दूसरे वाले में 12 सवाल है, 12 7 19, और 19 के बाद 8 27, 27 के बाद 8, 27 के बाद 8 हो गया 35। यानी कि आप टेस्ट नंबर 1 में 35 स्टेटमेंट सीखोगे और 35 कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करोगे तो आपकी अपनी आप स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आगे आप देखते चलो।